हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बायनोकुलर्स। फ्रेंड्स, आज हम आपको जो जगह दिखाने जा रहे हैं ये कोई स्थान नहीं है, बल्कि ये एक टाइम कैप्सूल है। टाइम कैप्सूल आप जानते ही एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें कोई दस्तावेज या कलाकृतियां या कुछ भी बहुत ही इम्पोर्टेंस की चीजें रख के जमीन के अंदर दबा दिया जाता है कि वो बाद में भविष्य में जब खुलेगा तो आज की चीजें उस समय के लोगों को पता चली। तो आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं ये है गुजरात राज्य के पाटन नाम के जिले में स्थित रानी की वाव। वाव का मतलब वावड़ी, स्टेप वेल, यानी सीढ़ीदार कुएं होते हैं कि बहुत गहराई में कुआं है और वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां रहती हैं। कई प्रकार की होती हैं। ये नंदा प्रकार की, यानी जिसका एक ही एग्जिट होता है उसे नंदा प्रकार की कहते हैं। और इसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में किया था रानी उदयामती ने अपने पति के लिए। ये भी इस स्थान की खास बात है कि बाकी जितने स्मारक आपको मिलेंगे वो राजाओं ने अपनी रानियों की याद में करवाए हैं, लेकिन इस शानदार 7 मंजिला बावड़ी का निर्माण रानी उदयामती ने अपने पति की स्मृति में, जो कि सोलंकी वंश के महान शासक थे राजा भीमदेव प्रथम, उनकी याद में करवाया था। और इसका उल्लेख हमें मिलता है एक जैन भिक्षु मेरु तुंग की लिखी हुई पुस्तक में, प्रबंध चिंतामणि, जो उन्होंने 1304 में लिखी थी। उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है कि नरवरा खिंगारा की पुत्री उदयमती ने अपने पति की स्मृति में स्थापत्य कला के इस उत्कृष्ट संरचना का निर्माण करवाया। और इससे बड़ी और कोई श्रद्धांजलि रानी की ओर से राजा को नहीं हो सकती थी, क्योंकि राजा भीमदेव प्रथम स्वयं में ही एक स्थापत्य कला के बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने मोंडेरा के सूर्य मंदिर और दिलवाड़ा का जो प्रथम जैन मंदिर था और सहस्त्रलिंग तालाब, ये बहुत ही स्थापत्य के शानदार नमूने हैं। इनका निर्माण उन्होंने स्वयं ही करवाया। इसे हमने टाइम कैप्सूल क्यों कहा, क्योंकि ये समझिए 1304 में तो उन्होंने जिक्र किया था। उसके बाद पास में ही जो सरस्वती नदी है, एक्चुअली बनाया भी इसे सरस्वती नदी के पास में गया था कि उसके जल को यहाँ पे लाके संचय किया जा सके। तो उसमें आई भयंकर बाढ़ के कारण इसकी मिट्टी, गाद और मिट्टी कीचड़ से ये पूरी पट गई। ये 7 मंजिला एक बहुत ही ऊंची इमारत है। इसकी आपकी जो ऊंचाई है ये 27 मीटर गहरी है ना, जमीन के अंदर 27 मीटर गहरी, 20 मीटर चौड़ी है, 64 मीटर ये लंबाई में। तो इतनी विशाल इमारत उस गाद मिट्टी में बाढ़ में दब गई। क्षमा कीजिएगा, ऊंचाई नहीं गहराई कहना चाहती हूँ। और लगभग 700 सालों तक जमीन के अंदर दबे रहने के बाद 20वीं शताब्दी में हमें इसका पता चला और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत मेहनत से ब्रशिंग कर करके एक एक मूर्ति को इस तरह से हमारे सामने लाई, खास करके 1980 से लेकर के 86 के बीच में। तब ये हमारे सामने आया, इसलिए हमने इसको आपको कहा कि टाइम कैप्सूल है, क्योंकि 700 साल ये धरती के अंदर ऐसे के ऐसे ही दबा रहा। और शायद इसीलिए ही ये गजनवी और कितने खिलजी इन सब के आक्रमणों से सुरक्षित है। इसलिए हमने कहा कि एक प्रकृति ने इसको एक टाइम कैप्सूल की तरह से अपने गर्भ में समा के सुरक्षित रख लिया था। और इसकी महत्ता आप इसी बात से समझ लीजिए कि इसको जुलाई 2018 में आरबीआई ने 100 के नोट पर इसकी आकृति को देखिए दर्शाया हुआ है। 2014 में 22 जून में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया था और 2016 में इसे सबसे साफ सुथरी संरक्षित इमारत का भी खिताब मिल चुका। तो चलिए जानते हैं स्थापत्य, वास्तु और मूर्तिकला के अद्भुत नमूनों से भरी हुई इस रानी की वाव की खास बातें। सबसे पहली खास बात तो ये है कि इसे जल संग्रहण के लिए बनाया गया था रानी उदयमती के द्वारा। कि उस समय या अभी भी गुजरात राजस्थान के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा की कमी रहती है, जल की कमी हमेशा बनी रहती है। तो सरस्वती नदी के लाए हुए पानी को ये कलेक्ट कर लेती थी और भीतर के जल स्रोत को ये संचय करके रखती थी। 7 मंजिल ये नीचे जाती है और 4 तल तक इसके पानी जमा हो जाता था, जो कि उसकी जल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इसमें 500 बड़ी मूर्तियां और 1000 से ज्यादा की संख्या में छोटी छोटी मूर्तियों का प्रदर्शन किया गया है यहाँ पे।
और जो कि बहुत सारा हम नहीं भी जानते कि बहुत सारा रेस्टोर नहीं हो पाया। ऊपर का तल बिल्कुल भी रेस्टोर नहीं हो पाया, पूरी तरह से ध्वस्त प्राय है। और ये धीरे धीरे आप नीचे उतरते हो तो ये शुरुआत के जो 3 तल हैं ऊपर के, वो स्वर्ग को प्रतिबिंबित करते हैं, उनका सिंबॉलिक मीनिंग है। उसमें अप्सराओं की, नृत्यांगनाओं की, यक्षिणियों की, इनकी मूर्तियां दी गई हैं। और सबसे नीचे के 3 तल पाताल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से चौथा तल जो है वो धरती को दर्शाता है और इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन के सभी पक्षों को दिखाया गया है। इसमें विष्णु के पूरे 10 अवतारों को दिखाया गया है। ये इंद्र हैं, उसके बगल में राम है, उसके बगल में एक अप्सरा है और इसके बगल में ये वामन अवतार दिखाए गए हैं, जिन्होंने 3 पग में पूरी भूमि नाप ली थी। और इसमें आपको कुछ स्थान खाली भी दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पे निसंदेह मत्स्य, कूर्म और कृष्ण अवतार की मूर्तियां रही होंगी, क्योंकि ये मुझे वहाँ पे देखने को नहीं मिली। यहीं पर आपको ये सामने शुक्र अवतार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कछुए के ऊपर पैर रखा हुआ है और पृथ्वी को हाथ में कोहनी पे बैठाया हुआ है। ये भी हमारे पुराणों में विष्णु जी के अवतारों में से एक है। और ये बगल में आपको दिखाई देगा, ये भैरवी की मूर्ति है, जिसने हाथ में कपाल धारण कर रखा है ये। और अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, ये एक पैनल था, ये दूसरी तरफ ये देखेंगे तो ये सामने हमें कल्कि अवतार में दिखाई दे रहे हैं विष्णु। उसके ठीक बगल में अप्सरा के बाद महिषासुर मर्दनी का बहुत ही सुंदर स्वरूप दिखाया गया है। और आपको ये परशुराम, बलराम और बुद्ध, महात्मा बुद्ध के अवतार के स्वरूप भी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये लगभग 10 अवतारों का यहाँ पे चित्रण बहुत ही सुंदर से किया गया है। इसके अतिरिक्त हमें इस कोने में ये काल भैरव की प्रतिमा भी दिखाई दे रही है। तो ये 10 अवतारों का यहाँ पे चित्रण मिलेगा। और ये शेष शाही भगवान विष्णु की स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों में प्रतिमा हमें दिखाई देगी। विष्णु लक्ष्मी जी के साथ, शंकर जी पार्वती के साथ इस तरह से बहुत चित्रित किए गए। सभी स्तंभों पे बहुत ही बारीक जालीदार नक्काशी का काम किया गया है। और ये खंबे जोड़े गए थे इंटरलॉकिंग सिस्टम से। एक नीचे वाले हिस्से में होल है, ऊपर वाले में कीलनुमा इसमें जाकर के फंसाया जाता था। और इसके अलावा इंटरलॉकिंग सिस्टम से ही ये सारी निर्माण किया गया। कहीं पर इसमें जोड़ने के लिए सीमेंट मोरंग जैसी कोई चीज का प्रयोग नहीं किया गया। की वाव में सौंदर्य बोध हमें उच्चतम स्तर का दिखाई देता है। 16 श्रृंगार करती हुई नायिकाएं हमें दिखाई दी जाती हैं। बालों का जूड़ा बनाती हुई, दर्पण देख करके लिपस्टिक लगाती हुई, बालों में फूल लगाती हुई, काजल लगाती हुई। और इसके अतिरिक्त सुंदर से आम के वृक्षों का चित्रण किया गया है, जिसके साथ नायिका खड़ी हुई है। अवर लगाती हुई, हाथ में मेहंदी लगाती, विभिन्न पशु पक्षियों के साथ भी नायिका है। और सर्प से लिपटी हुई विष कन्या भी हमें यहाँ पे दिखाई, विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाती हुई यक्षिका भी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। और ये जो पीछे पार्श्व में आप ज्यामितिक आकृतियां देख रहे हैं, पाटन के कारीगरों ने आज भी पटोला सिल्क साड़ियों में इनको उतार के जीवित रखा हुआ है। तो अगर यहाँ तक का वीडियो आपने देख लिया है तो इसका मतलब है कि आप हमारे परमानेंट लाइकर और सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे ये भी जान लीजिए कि रेलवे से या हवाई अड्डे से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। मेहसाणा यहाँ का जंक्शन है, जहाँ पे देश भर से ट्रेनें आती हैं। और अहमदाबाद निकटतम हवाई अड्डा है, जो यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है। रहने की वैसे तो व्यवस्था है, लेकिन आपको यहाँ एक दिन से ज़्यादा लगेगा नहीं। पास में ही मुंडेरा का सूर्य मंदिर है, वो भी अवश्य देख के जाइएगा। अगला वीडियो आपको उसी में से ही मिलेगा। और कुछ हमारी यादगार पलों की तस्वीरें देख लीजिए। और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आपको मिलेगा, हम मिलेंगे मुंडेरा के सूर्य